All right, we're going to dip out of that conversation in just a bit and continue with it. Arvind Kejriwal is speaking in the Delhi Assembly. Let's cut across and listen in live. आपके परिवार के लिए, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, सबके लिए मंगलमय हो। एक चीज जो आज चर्चा में उठी, भ्रष्टाचार। मैं इस सदन को पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार का कोई भी मामला हो, चाहे वो पिछले 15 साल में दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार किया हो, चाहे वो एमसीडी में हुआ हो, चाहे हमारी सरकार के दौरान कोई भ्रष्टाचार करे, मैं इस सदन को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनको बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आम आदमी कौन है? अभी बहुत ही माननीय सदस्य ने कहा कि रैन बसेरे में रहने वाला व्यक्ति आम आदमी है, चने और कुलचे बेचने वाला आम आदमी है, चाय की रेहड़ी लगाने वाला आम आदमी है। बिल्कुल वो आम आदमी है, लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी इस देश के अन्य लोगों को आम आदमी नहीं मानती, लेकिन आम आदमी पार्टी इस देश के मिडिल क्लास के लोगों को भी आम आदमी मानती है। इस देश के हर उस शख्स को आम आदमी मानती है जो इस देश में एक ईमानदार व्यवस्था चाहता है, जो इस देश में आज एक बेईमान व्यवस्था चाहता है और बेईमानी से जीना चाहता है। वो खास आदमी है, चाहे उसके पास पैसे कम हो चाहे पैसे ज्यादा हो, लेकिन जो व्यक्ति आज इस देश के अंदर ईमानदार व्यवस्था चाहता है, चाहे वो ग्रेटर कैलाश में रहता हो चाहे झुग्गी में रहता हो, वो इस देश का आम आदमी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने इस देश के आम आदमी की व्यथा रखना चाहता हूं। मैं बहुत सारी चीजें बोलूंगा, मेरी बातें किसी भी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है और ना ही किसी पार्टी विशेष के खिलाफ है। हमारी किसी पार्टी से दुश्मनी नहीं है, हम यहां पार्टियों की राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं और ना मैं आज यहां पे सरकार बनाने के लिए या बचाने के लिए या सत्ता में आने के लिए यहां पे आज खड़ा हुआ हूं। हम लोग कौन है? ये 28 लोग कौन है? इनमें ये वंदना है, हाउसवाइफ है। ये क्या जरूरत पड़ी थी इसको चुनाव लड़ने की? वो पीछे अखिलेश मणि त्रिपाठी खड़ा है, दिल्ली में सिविल सर्विसेज के एग्जाम देने के लिए आया था। क्या जरूरत पड़ी थी उसको चुनाव लड़ने की? वो पीछे धर्मेंद्र कोहली है, उसकी बहन का कत्ल हो गया, शहीद हो गई उसकी बहन। हम सब बाहर के लोग थे, आम आदमी थे, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, बहुत मामूली लोग हैं, हमारी कोई औकात नहीं है। हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था हम चुनाव लड़ेंगे, हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था पार्टी बनाएंगे, लेकिन आज इस सदन को सोचना पड़ेगा कि इस देश के आम आदमी को चुनाव लड़ने की जरूरत क्यों पड़ी। इस देश का आम आदमी क्या चाहता है? इस देश का आम आदमी चाहता है कि उसको 2 वक्त की रोटी मिल जाए। इस देश का आम आदमी चाहता है उसको तन ढकने के लिए कपड़ा मिल जाए। इस देश का आम आदमी चाहता है उसके सर पे छत हो और उसके घर में बिजली पानी हो। इस देश का आम आदमी चाहता है कि उसके बच्चों को शिक्षा मिल जाए। इस देश का आम आदमी चाहता है कि मेरे घर में कोई बीमार हो तो उसका इलाज हो जाए। इस देश का आम आदमी चाहता है कि उसके बच्चे सुरक्षित हों, उसका परिवार सुरक्षित रहे। सुरक्षा चाहता है इस देश का आम आदमी, और इस देश का आम आदमी चाहता है एक अच्छी न्याय व्यवस्था। बस यही चाहता है इस देश का आम आदमी। लेकिन आज 65 साल में उसको ये व्यवस्था नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, ये सोचने की जरूरत है और हम सब लोगों को सोचने की जरूरत है। इसमें कोई बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स नहीं है। हम सब लोगों को ये सोचने की जरूरत है कि 65 साल में इस देश के आम आदमी को ये 6-7 चीजें क्यों नहीं मिल पाई। अभी 2 दिन पहले मैं पढ़ रहा था, दिल्ली के अंदर 2 लोग ठंड के अंदर ठिठुरते हुए मर गए।
अब इसमें राजनीति करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम सब लोगों को मिलकर सोचना पड़ेगा, इस सदन को सोचना पड़ेगा, दिल्ली के लोगों को सोचना पड़ेगा। आजादी के बाद से आज तक पता नहीं अरबों खरबों कितने करोड़ों अरबों खरबों कितने पैसे खर्च हो गए।